आया जाए। इसके ऊपर भी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा आपसे आपको अक्सर आपका हवाला दिया जाता है सर कि शायद बिलावल साहब ने ऐसी कोई बात आपसे भी की थी कि उनको मुसव्विदा नहीं मिला था, और बहरहाल JUI हमेशा ये कहते हैं कि मुसव्विदा पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ चला गया। योर कमेंट्स ऑन दिस। और फिर सड़कों पे निकलने का जो PTI का फैसला है, अब यही चारा रह गया है, ये डू और डाई सिचुएशन पे अब इस नहज पे हम आ गए। और क्या आप जाएंगे फिर बानी PTI से मिलने या सड़कों पे जो ये 24 को निकल रहे हैं, JUI का उसमें कितना रोल होगा? देखिए, वो जो बिलावल के हवाले से बात थी वो तो अब उस पर पार्टी की तरफ से रोक दिया गया, तो वो मैं अब वो पुरानी बात पे कोई कमेंट नहीं करता। पीपल्स पार्टी का मसला ये है, अभी मैंने खोड़ो साहब की बातें सुनी हैं। पीपल्स पार्टी का मसला जो मुझे अब तक समझ आया है कि वो पहले वोट डालते हैं और उसके बाद एतराज़ करते हैं। अब इनकी बातों से जो अब 3 बातें आई हैं, एक वो कि जो उस कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया बिलावल साहब को, तो ये एक ओहदे की बात हो गई, ये किसी लेजिस्लेशन की बात नहीं रही जी। ये मेंबरशिप की बात हो गई। हालांकि उनकी जगह पे फिर उन्होंने इरफान सदीकी साहब को शायद विड्रॉ करवाया था, तो वो जो आखिरी मेंबर थी इसमें, अपना जो खातून मेंबर थी रोशन बरोचा साहब, शायद उसके ऊपर फिर डिस्प्यूट था। वो चाहती थी कि वो शायद उसके बारे में चाहत थी कि वो पीपल्स पार्टी का आए, नून की भी चाहत ये होगी, मगर शायद ये दोनों का नहीं आया, किसी और का आया। ये इसमें मामला ये यहाँ पे तो किसी लेजिस्लेशन का नहीं था। दूसरा, सिंधी बोलने वाले जज, मुझे पूरी रिस्पेक्ट है सिंधी बोलने वाले जज का होना चाहिए। ये हमेशा जो है सिंधी बोलने वाले जज को जो है वो महरूम किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और ये इसमें जब ये वफाक है तो इसमें वफाकियत नज़र आनी चाहिए। मगर ये भी कोई लेजिस्लेशन का मसला नहीं हुआ। इसमें पीपल्स पार्टी के लोग उस कमीशन में शरीक हुए और उसमें उसका पार्ट एंड पार्सल थे, तो उसके बाद वहाँ पे उन्होंने वोटिंग भी की है, जो कुछ किया उसकी वोटिंग भी हुई है। तो जब वोटिंग हुई है तो फिर उसके बाद एतराज़ करना, ये बात भी समझ में नहीं आती कि कैसा एतराज़ है। हाँ, और ये जो बेंच बना है वो विदिन उसके बना है और इनकी अपनी मर्ज़ी से कंसेंसस से बना है। बाद में उस पर एतराज़ करना, बाद में सिंधी बोलने वाले किसी की याद आई, तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी जो है ना वो आफ्टर थाट है। PSDP वाला मसला है, तो ये भी जो है उसकी वसाइल की तकसीम का मसला है या फंड्स का मसला है। इसका भी लेजिस्लेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 3 बातें खोड़ो साहब ने की हैं, इसके अलावा चौथी बात नहीं की है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो फंड्स का मसला है। तो फंड के ऊपर अगर कोई झगड़ा है दोनों जमातों का, जो कि गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हम उनको गवर्नमेंट में समझते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भी जो है ना वो तो लेजिस्लेशन का कोई मसला नहीं है। तो लेजिस्लेशन के हवाले से रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट वो नहीं है। बाकी हम इंगेज, पीपल्स पार्टी और हम इंगेज हुए हैं, हमने उसमें इकट्ठे मिलके काम किया। मैं खुद उस काम में शरीक था जी। आप बल्कि आपका तो बहुत पिवटल रोल था कामरान साहब, और कहते हैं कई